शारदीय नवरात्र का समय चल रहा है, ये पावन अवसर चल रहा है और ऐसे में तमाम भक्त मां दुर्गा की जयकारे लगा रहे हैं, मां दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। तो भक्त पूरी श्रद्धा के साथ में माता के जयकारे लगा रहे हैं और साथ ही तमाम जातकों ने उपवास भी रखा हुआ है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गई हैं, ज्योतिषाचार्य रंजना राणा जुड़ी हैं। रंजना जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार, सुप्रभात। नमस्कार रंजना जी। रंजना जी, कार्यक्रम की शुरुआत के साथ साथ आप तमाम दर्शकों को बताइए कि मां दुर्गा की आज पूजा किस प्रकार से की जा रही है और मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा इस बार किस तरह से हम कर सकते हैं। हम देखते हैं कि जो आज सबसे पहले सब लोगों को चौथी माँ जो है उनकी सबको हार्दिक शुभकामनाएं और सब पे आपका उनका आशीर्वाद बना रहे। उसके लिए हम आपको यही बताना चाहते हैं कि जब भी माता रानी की जो पूजा आराधना होती है वो तिथियों के अनुसार होती है और इस समय हम देखते हैं जैसे कि एक नवरात्रा बढ़ गया है, इससे 2 दिन हम देखते हैं हमने चंद्रघंटा माँ की पूजा की है और आज हम देखते हैं कि आज के दिन कुष्मांडा माँ की पूजा होगी। तो इस दिन हम देखते हैं कि जो कुष्मांडा माँ है ये अपने जब पूरे संसार में जब सृष्टि में अंधकार ही था सब तरफ, उस समय कुष्मांडा माँ ने अपने मंद मंद हंसी के साथ अंड यानी कि ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और इसीलिए इनको हम देखते हैं कुष्मांडा माँ कहा गया। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि ये जो कुष्मांडा माँ है इनको तभी हम देखते हैं कि आदि स्वरूप या आदि शक्ति के नाम से भी जाना जाते हैं। और इनके हम देखते हैं कि 8 हाथ होते हैं, अष्टभुजाधारी होती हैं और इनके 8 हाथों के अंदर जो हम देखते हैं वो है कमंडल है, धनुष्पान है, कमल पुष्प है, अमृत कलश है, गदा है, चक्र है। सब तरह से हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा सुशोभित रहती है और ये भी देखा जाता है कि ये जो विराजमान होती हैं ये सूर्य मंडल के एकदम अंदर में इनका वास होता है। इसलिए हम देखते हैं जो इनकी कांति है वो सूर्य की तरह बहुत ही ज्यादा चमकीली होती है। माता की पूजा करने से जितनी भी हमारी आदि हैं, व्याधियां हैं, वो सारी नष्ट हो जाती हैं और वैसे भी देखा जाता है कि इनकी पूजा करने से हमको यश, बल, कीर्ति और आरोग्यता का हमको वरदान मिलता है। ये हमारे सब कष्टों को और रोगों को ये बिल्कुल खत्म कर देती हैं। और इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि क्योंकि कुष्मांडा जो है संस्कृत में कुमड़े को कुष्मांडा कहा जाता है, इसलिए हम देखते हैं जो देवी माँ है इनको कुष्मांडा कहा जाता है। और इनकी हम देखते हैं ये जो अगर कुमड़े की बलि इनको दें तो ये बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती हैं। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि हर प्रकार की जो भी हमारे आसपास में जितनी भी हमारी चीजें हैं उन सब में इन्हीं का जो तेज है वही व्याप्त है। 10 दिशाओं में इनका तेज व्याप्त रहता है। ये बहुत ही ज्यादा अलौकिक होती हैं। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं इनकी पूजा आराधना करने से हमारी सारी व्याधियां हैं सब खत्म हो जाती हैं। हमको किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना कभी भी नहीं करना पड़ता। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि कुष्मांडा माँ की जो है आशीर्वाद जो है बहुत ही जल्द मिल जाता है क्योंकि ये थोड़ी सी सेवा में ही बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। इससे जितने भी श्रद्धा पूर्वक और प्रेम से इनकी पूजा आराधना करेंगे ये बहुत ही ज्यादा आपसे प्रसन्न होंगी। और देखते हैं हम कि कुष्मांडा माँ जो है ये बुध ग्रह से ये कनेक्टेड हैं, इसलिए हम देखते हैं इनकी पूजा आराधना करने से हमको बहुत ही ज्यादा बुद्धि का वरदान मिलता है। और जितने भी जो हम देखते हैं विद्यार्थी हैं वो कुष्मांडा माँ की पूजा करेंगे उससे उनको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि जो कुष्मांडा माँ है इनकी जो पूजा आराधना जब हम करते हैं तो बहुत ही ज्यादा ये प्रसन्न होती हैं। अगर हम हरी वस्त्र पहने और हरी चीज की जो फल है इनको हम अर्पण करें उससे ये बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती हैं। और कहा जाता है इनको अगर हम हरी इलायची, हरी सौंफ ये अगर अर्पण करेंगे तो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती हैं। और इसमें ऐसा भी कहा जाता है कि जितना भी आपकी आयु है उतनी ही आप इलायची इनको अर्पित कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए और फिर इन इलायचियों को अपने पास रखें। प्रतिदिन अगर आप खाते रहेंगे तो आपको आरोग्यता का वरदान अवश्य मिलेगा और किसी भी तरह की बाधाएं अगर आपके जीवन में आ रही हैं वो सारी आपकी खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल रंजना जी, हालांकि माँ दुर्गा की 9 स्वरूपों की पूजा तो की जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ रंजना जी देखिए माँ कुष्मांडा की पूजा भी की जा रही है और साथ ही माँ स्कंद माता की पूजा भी की जा रही है।
हालांकि हम कल भी इसी को लेकर बात कर रहे थे कि कई जातकों के मन में संशय बना हुआ है कि आज चौथा नवरात्र है या फिर 5वां नवरात्र है। हालांकि तीसरा जो नवरात्र रहा वो काफी ज्यादा दुर्लभ संयोग जरूर लेकर आया है, क्योंकि 2 दिन हमने पूजा की। मैं चाहती हूँ कि आप सबसे पहले तो ये संशय आप तमाम जातकों का, तमाम दर्शकों का दूर कीजिए और उसके बाद बताइए कि अगर माँ कुष्मांडा और माँ स्कंद माता की पूजा हम कर रहे हैं तो किस प्रकार से करेंगे और माता रानी को भोग किस प्रकार से लगाया जाएगा। जी जी, जैसे मैंने बताया है कि जो माता रानी की पूजाएं हैं वो तिथियों के अनुसार होती हैं। तो तिथि के अनुसार से इस समय एक नवरात्रा बढ़ गया, इसीलिए हम देखते हैं 2 दिन हमने चंद्रघंटा माँ की पूजा की और आज हम लोग कुष्मांडा माँ की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि आज की तिथि के अनुसार इनकी ही पूजा होती है। मगर कई लोग स्कंद माता की भी पूजा कर रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इतना हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए है तो हमारी माता, इनके रूप अलग अलग हैं। जैसे ये रूप हो उसी में जितनी हम पूजा करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। और हम ये देखते हैं आज के लिए इनके लिए हम देखते हैं अगर स्नान से निवृत्त होके हम जगह को एकदम साफ सुथरा कर दें, उसके बाद एक वहां में पाटा लगाना चाहिए। उसके बाद हम ये देखते हैं कि उनके ऊपर इनका कलश तो स्थापित है ही, उसके बाद वहां पर अच्छे से हमको माता की तस्वीर रखनी चाहिए, या उनकी अगर हमारे पास मूर्ति है तो उसको स्थापित जैसे किया ही हुआ है हमने। तो उनके आगे हम जैसे हमने बताया हरी इलायची, सौंफ रखिए, पुष्प रखिए, फल रखिए। और इनका देखा जाता है कि आज का दिन इनको मालपुए और खीर बहुत पसंद है, और इसके साथ साथ इनको हम देखते हैं दही और हलवा भी बहुत पसंद है। ऐसे हम इनकी अगर पूजा करेंगे तो बहुत ही ज्यादा ये प्रसन्न होंगी। और उसके सामने साथ साथ हमको उनके सामने धूप, गंध, अक्षत, लाल पुष्प, फूल, श्रृंगार और चूनर वो और चूड़ियां, इनका हमको सामान रखना चाहिए। पूरा श्रृंगार का सामान को हमें अर्पित करना चाहिए, इससे बहुत ही ज्यादा लाभ होता है। और हम ये देखते हैं आज का दिन जितनी भी ज्यादा हम हरी सब्जियों का दान करेंगे उससे भी बहुत प्रसन्न होंगे। और आज के दिन इनको अगर हम हरी चुनरी और हरी चूड़ियां अर्पित करेंगे तो इससे ये बहुत ही ज्यादा हम देखते हैं प्रसन्न होंगी। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि इन दिनों में, क्योंकि आज का दिन नवरात्रों के दिनों में बहुत ही आवश्यक होता है कि माता रानी को आप लौंग चढ़ाएं, क्योंकि हम देखते हैं लौंग वैसे ही बहुत ही पवित्र होता है और इनको इसके जलाने से बहुत ज्यादा हमको लाभ मिलता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जैसे आप एक नमक लीजिए, तो एक कटोरी नमक लीजिए, सेंधा नमक लीजिए, उसमें आप 5 लौंग डाल दीजिए और साथ में थोड़ा कपूर डाल दीजिए। इसको अगर हम अपने घर में प्रज्वलित कर देंगे, पूरे घर में घुमा देंगे, उससे जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी हमारे घर से वो निकल जाएगी। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि अगर थोड़े नमक में हम 5 लौंग डाल के रख देंगे तो हमारे घर की जितनी भी आर्थिक स्थिति की दिक्कतें आ रही हैं वो सारी हमारी डेफिनेटली खत्म हो जाएंगी। तो हम देखते हैं लौंग का, कपूर का और इनका कोई भी आप टोटके करेंगे इन दिनों में तो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए शुभ साबित होगा। तो इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि रोज सुबह शाम अगर आप 5 लौंग, 5 कपूर और साथ में काली मिर्च और उसके साथ साथ दालचीनी, इनको अगर आप सुबह शाम जलाएंगे तो घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए ये उपाय जो हमने आपको बताया है इसको आप अवश्य रोज कर लें, इससे बहुत ही ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। एक थोड़ा आपको और भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कई चीजें वर्जित होती हैं इन दिनों में, जैसे कि हम देखते हैं नींबू है, इमली है और इसके साथ साथ में सूखा नारियल है, नाशपाती है, अंजीर, इनको कभी भी इन फलों को माँ को नहीं चढ़ाना चाहिए। और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कई सब्जियां भी ऐसी होती हैं जिनका हमें सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि प्याज है, लहसुन है और उसके साथ साथ भिंडी है, बैंगन है, मशरूम है, फूल गोभी है, ब्रोकली है। इन सब सब्जियों का भी हमको सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए इन सब चीजों को सेवन करने से हमारे को दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए माता रानी यही चाहती है कि जितना भी हो आप सात्विक भोजन ही करें, उससे आपको लाभ डेफिनेटली होगा। बिल्कुल रंजना जी, ये तो कहा भी गया है कि सात्विक भोजन ही नवरात्र में किया जाना चाहिए। और चूंकि देखिए माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा तमाम जातक करते हैं, तो वैसे भी कई जातक तो हमने ये भी देखे हैं कि जो निर्जला व्रत भी रखते हैं और साथ ही कई फलाहारी भी व्रत रखते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप तमाम दर्शकों को ये भी बताइए कि माता रानी का अगर हम उपवास रख रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, तो किन किन नियमों का पालन हमें करना चाहिए। और व्रत कई जातक ऐसे भी हैं जो निर्जला नहीं रख पाते हैं, तो फलाहारी अगर वो कर रहे हैं या फिर कुछ भी खा रहे हैं तो वो किस प्रकार से ये चीजें कर सकते हैं।
जी हाँ, देखिए हमारी माता रानी है, वो कभी नहीं चाहती कि उनके बच्चों को किसी तरह की दिक्कत हो, मगर वो ये जरूर आपको बताना चाह रही हैं कि जितना भी आप अपना सात्विक भोजन रखेंगे उतना ही ठीक है। फलों के साथ ही रख लेंगे वो भी बहुत प्रसन्न होती है इससे, क्योंकि जितना भी हमारे अंदर जैसे कहते हैं कि हमारी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक जो है इससे हमारी शुद्धि हो जाती है, और जितनी हमारी शुद्धि हो जाएगी उतना हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा, उतना ही हम जो पूजा पाठ करेंगे उससे हमको बहुत ही ज्यादा आत्मिक शांति मिलेगी। तो आने वाले समय में जैसे कि अब सर्दियां शुरू होने वाली हैं, तो उससे हम देखते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी किसी भी तरह के कष्ट होंगे, उससे हम अपने आप को सक्षम कर लेंगे। जैसे कि माता रानी है, हम एकदम शक्तिशाली हो जाएंगे, हमारे अंदर एक ऊर्जा प्रोड्यूस हो जाएगी, और इस ऊर्जा से ही हम जो भी दिक्कतें हैं उनका हम सामना कर सकेंगे। तो जितना भी हो, आप जितना भी सात्विक भोजन लेंगे उतना ही बेटर है। और यही हम बताना चाहते हैं कि फलों का लें तो बहुत अच्छा है, दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जैसे माता रानी बताती है कि जो भी आप खाना चाहें वो जितना भी सरल भोजन होगा, जितना आप आराम से हजम कर सकें उसको ही लें। कई लोग हम देखते हैं जैसे कुट्टू का आटा लेते हैं, या सिंघाड़ी का आटे है, साबुदाना है, और इसके साथ ना समक के चावल हैं, इन सब चीजों का सेवन करते हैं। वो ठीक है, वो कर सकते हैं। आलू भी खा सकते हैं, शकरकंदी खा सकते हैं। जो कितनी भी बीज वाली चीजें हैं जैसे ये टमाटर है, बैंगन है, भिंडी है, ये सब चीजों को ये नहीं अलाउड होती हैं, ये वर्जित होती हैं। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि सात्विक भोजन जो है उसको हजम करना आसान होता है, ताकि हम ज्यादा समय जो है हम अपना माँ की पूजा आराधना में लगाएं, और ज्यादा समय हम खाना बनाने में या खाने में व्यर्थ ना करें। इसलिए माता रानी कहती है कि जितना भी हो सरल भोजन बनाकर ही खाएं, और हो सके तो एक ही बारी आप भोजन कीजिए। कई बारी लोग सारे दिन खाते हैं, वो तो ठीक है, जैसे जो कोई रखना चाहे रखें, मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमको माता रानी की श्रद्धा पूर्वक हमको अपने आप को उनकी पूजा में लीन रखना चाहिए। इससे बहुत ज्यादा हमको लाभ मिलता है। जैसे कि हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेना चाहिए, और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि कई लोग जो है सिद्ध कुंजी का स्त्रोत भी पढ़ते हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और हम ये देखते हैं कि ये जो स्रोत है ये इसमें ये ऑलरेडी जो है बहुत ही पावरफुल होता है, और इसको हमको सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है, इसमें ऑलरेडी ये सिद्ध हुआ होता है। तो इसका भी हम पूजा करेंगे तो इससे हमको दुर्गा सप्तशती से जो हमको लाभ मिलता है वो हमको मिलेगा। दुर्गा सप्तशती में जैसे हम देखते हैं कि कवच होता है, वो भी बहुत हमारे लिए अच्छा होता है। उसकी पूजा पाठ करने से हमारे जितनी भी 9 की 9 देवियां हैं हमारे शरीर के हर अंग की देखभाल करती हैं। उसके बाद होता है अर्गला स्रोत होता है, कुंजी का स्रोत होता है, जिसकी भी आप पूजा करेंगे उससे हमको बहुत ज्यादा लाभ अवश्य मिलेगा। और इससे हम देखते हैं कि जब हम इनकी पूजा करें तो अच्छे से पाटे के ऊपर हम आराम से बैठ के लाल आसन बिछाएं, लाल कपड़ा बिछाएं, जोत जलाएं, और उसके सामने इनकी पूजा आराधना करें। और उसके बाद जब पूजा आराधना करने के बाद हमारी जो भी मनोकामना है हमको इनके सामने व्यक्त करनी चाहिए। और हम देखते हैं जितने लोग भी ऐसे अपना संकल्प लेके इनकी पूजा करते हैं तो डेफिनेटली उनकी जो भी मनोकामना है वो जरूर पूर्ण होती है, हमको माता रानी का आशीर्वाद जरूर मिलता है। और आज का दिन हम देखते हैं जो मंत्र हमको करना चाहिए, वो जो माता रानी का मंत्र है वो ओम कुष्मांडाय देवाय नमः है, और इसको अगर आप कर सकते हैं तो बहुत ही बेहतर होगा। जरूर आप कीजिए, इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ अवश्य मिलेगा। तो ये जो मंत्र है इसको अगर आप 108 बार कर सकेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। ओम कुष्मांडाय देवाय नमः ये मंत्र है, सरल मंत्र है, 108 बार करें। और कई लोग तो जो है वो रात्रि में करते हैं, कई लोग अर्धरात्रि में भी करते हैं। जैसे भी आप देवी माँ की पूजा कर सकते हैं, जो भी समय आपके लिए सरल रहेगा आपको, आप आराम से कर सकते हैं, आप जरूर कीजिए। खाली जरूर ये याद रखना है कि श्रद्धा पूर्वक हो, प्रेम से अपनी माता रानी को बुलाएं, जरूर आएंगी और जरूर आपको आशीर्वाद देंगी। बिल्कुल अन्ना जी, ये भी कहा जाता है कि माता रानी की पूजा अगर हम करते हैं तो माँ तो हमारी मनोकामना पूर्ण करती है और माता रानी आशीर्वाद भी जरूर देती हैं। रंजना जी देखिए, चूंकि हालांकि हम लगातार बात भी कर रहे हैं कि माता रानी के चौथे स्वरूप की पूजा की जा रही है, माँ कुष्मांडा की पूजा की जा रही है, और साथ ही अब तो वैसे भी नवरात्र का समय चल रहा है। ये दुर्लभ संयोग भी है कि एक नवरात्र जो है वो एक्स्ट्रा है, यानी कि माता रानी की पूजा हम एक दिन ज्यादा कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ आप तमाम दर्शकों को ये भी बताइए कि अष्टमी और नवमी के दिन हम क्या कुछ खास कर सकते हैं कन्या पूजन के साथ साथ।
देखिए, कन्या पूजन में हम देखते हैं जैसे अब माता रानी के पूरे जो नवरात्रे चलेंगे, उसके बाद हम जब कन्या पूजन करेंगे, जितने भी प्रेम से हम पूजा करेंगे उतना ही अच्छा होगा। और क्योंकि हरदम यही कहा जाता है कि कन्याओं को जरूर ये शिक्षित करने की कोशिश करनी चाहिए, तो हम ये देखते हैं कि जब हम उनको दक्षिणा स्वरूप अगर हम उनको कॉपीज दें या पेन दें और ऐसी चीजें दें जिसको वो पढ़ें और आगे बढ़ें, और हो सके तो अगर आपके पास समय हो तो जरूर माता रानी के बारे में उनको बताएं, उनके बारे में उनको कुछ कुछ कहानियां बताएं, ताकि उनके मन में भी ये पैदा हो कि उनको माँ की पूजा ही करनी चाहिए। कई बार जो कन्याएं होती हैं, छोटी होती हैं, बच्चे होती हैं, तो वो ये सोचते हैं कि कंजकों में बस खाना पीना होता है और कुछ समय ले ले तो वही ठीक होता है। मगर इसमें हम आपको यही बताएंगे, जितना भी हो आप इनको, जैसे कि पूरी है, आलू है, हलवा है और इसके साथ में रायता होता है, चने होते हैं, वो उनको अच्छा से प्रेम पूर्वक मनोहार करके उनको खिलाइए और उनको थोड़ी दक्षिणा देकर उनको घर से आप विदा कीजिए। कई लोग तो इन दिनों में जो दुर्गा माँ की जो ये कंजकें आती हैं उनको चूड़ी भी देती हैं, चुनरी भी देती हैं, पायल भी देते हैं, और हम ये देखते हैं कई लोग उनको हार माला भी देते हैं। तो जो भी आपके मन में आपकी श्रद्धा भाव से जो भी आप दे सकते हैं आप उनका कीजिए, इससे बहुत ही ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। और इस समय हम देखते हैं क्योंकि एक नवरात्रा बढ़ गया है, तो इसमें हम देखते हैं प्रेम से आप जो है अपनी जो कंजकें आएंगी, जो हमारे घर में अष्टमी पूजा, नवमी पूजा में जो आती हैं, उनको बहुत ही प्रेम पूर्वक उनका आदर सम्मान कीजिए। उनको अच्छे से पहले उनके पांव धोइए, उनके तिलक लगाइए, उनको अच्छे से खाना खिलाइए, फिर उनको ये सब चीज दीजिए। ऐसे जब आप करेंगे तो माता रानी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती है। और हम आजकल ये कहते हैं कि जरूर इनको कॉपी पेंसिल देना चाहिए, कोई ना कोई ऐसे पढ़ने की चीज देनी चाहिए जिसको वो ये पढ़ सके और आगे ये बढ़ सके, ताकि उनके मन में आए कि उनको पढ़ाई भी करनी है और ये नहीं कि खाली खेलकूद में समय व्यतीत करना है। बिल्कुल। रंजना जी, अब तमाम जातकों को और तमाम दर्शकों को आप बताइए कि नवरात्र के समय में किन किन मंत्रों का हम उच्चारण कर सकते हैं जिससे माता रानी को हम खुश भी कर सकते हैं। देखिए, इन दिनों में जो बहुत ही अच्छे मंत्र होते हैं, जो भी आप मंत्र कर सकते हैं बहुत बेहतर रहेगा। सबसे पहले ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः होता है। इनमें 3 देवियों की हम पूजा कर लेते हैं, सरस्वती, दुर्गा माँ और लक्ष्मी माँ की। ऐसे करने से बहुत ज्यादा हमको लाभ मिलता है और ये जो मंत्र है इससे हमारी जो कुंडलिनी है वो एक्टिवेट होती है और ऊर्जा हमारे पूरे शरीर के अंदर चली जाती है और हमारे शरीर के जितने चक्रास हैं उनको बैलेंस करती है, हमारे अंदर ऊर्जा प्रोड्यूस करती है। उसके बाद हम देखते हैं अगर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, नहीं कर सकते, तो जय माता दी अगर आप करेंगे इससे भी बहुत ज्यादा वो प्रसन्न होती हैं। और इसके बाद हम देखते हैं दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आप दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई दिक्कतें आ रही हैं, जैसे आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला है, कोई व्यापार में दिक्कतें आ रही हैं, तो ऐसे में कहा जाता है कि जैसे देवताओं ने कहा था कि उनको अगर फिर से किसी तरह की दिक्कत हो तो उन्हें क्या करना चाहिए। तब उन्होंने अपने 32 नाम बताए थे कि इन 32 नामों को अगर आप मुझे पुकारेंगे इनकी पूजा करके तो मैं उसी समय तुरंत आपकी जो मदद के लिए आऊंगी। तो जो दुर्गा माँ के 32 नाम हैं उनका अगर आप रोज 108 बार उनका जाप करना शुरू कर देंगे, 45 दिन के करेंगे संकल्प के साथ, तो हम देखते हैं जो संकल्प लेके आपने किया है उससे आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। जरूर करने की कोशिश कीजिए, स्पेशली जिनका कोर्ट कचहरी का मामला है, जिनके व्यवसाय में दिक्कतें आ रही हैं, जिनको कोई रोग है, जिनको किसी तरह की दिक्कतें आ रही हैं, कई बारी बच्चों से दिक्कतें आ जाती हैं, कई बारी इनके एडमिशन में दिक्कतें आ जाती हैं, कई बारी अपने व्यवसाय में आ जाती हैं, अपने करियर में आ जाती हैं, तो वो इस मंत्र को अगर करेंगे तो इससे बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। ये सब जो कुंजिका स्त्रोत का अगर आप पाठ करेंगे इससे भी बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, अर्गला स्त्रोत का अगर आप पाठ करेंगे इससे भी बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। इसलिए हम देखते हैं जो भी आपके लिए सरल है उसको आप करिए। और वैसे भी कहा जाता है जो ज्यादा मंत्र नहीं कर सकते उनको श्रद्धा पूर्वक अपने भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए, क्योंकि देखिए जो ईश्वर है वो मौन साधना को भी स्वीकार करते हैं। इसलिए जरूरी नहीं अगर आपको कोई मंत्र पढ़ने में कठिनता आ रही है, दिक्कतें आ रही हैं, तो मौन रहकर मेडिटेशन करके उनको याद करें और अपने आप को उनकी पूजा पाठ जैसे भी आप कर सकते हैं आप करेंगे, इससे बहुत ही ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। इसलिए बिल्कुल ये नहीं सोचना कि कठिन मंत्र मैं नहीं कर सकता, तो कोई बात नहीं, जो भी आप जैसे भी कर सकते हैं आप करिए, लाभ जरूर मिलेगा आपको, आप करके जरूर देखिए।
बिल्कुल रंजना जी, अब बात कर लेते हैं। चूंकि देखिए, आप जिस तरह से आप मंत्रों का उच्चारण करते हुए आपने बताया कि माता रानी की आराधना हम किस प्रकार से कर सकते हैं और जिस तरह से हम माता रानी को खुश भी कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि अब आप तमाम उपाय जी। का भी जिक्र कीजिए कि नवरात्र के समय में हम किन किन उपायों को कर सकते हैं ताकि जो काम नहीं बन पा रहे हैं वो काम काफी आसानी के साथ बन जाएं, और अगर किसी काम में रुकावट आ रही है तो किस प्रकार के उपाय हम कर सकते हैं। जी। देखिए, जिस घर को सबसे पहले शुद्ध करना चाहिए और जहां आपका व्यवसाय हो, जहां आपका जो हम देखते हैं कार्य क्षेत्र हो, उसमें हर रोज हम देखते हैं आज एक तो दुर्गा माँ के सामने आपको जरूर जोत जलानी चाहिए। उससे क्योंकि जब हम लोग लौंग डालकर हम लोग घी की जोत जलाते हैं और साथ में दालचीनी और काली मिर्च डाल के जलाते हैं, इससे हम देखते हैं जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो खत्म हो जाती है। और जब नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है तो इससे हम देखते हैं हमारे काम अपने आप ही बनने शुरू हो जाते हैं। इससे हम देखते हैं जिनके भी काम खराब हो रहे हैं वो यूजली राहु शनि के कारण हो रहे होते हैं। तो ऐसे में हम यही कहते हैं कि अपने घर के द्वार के ऊपर आप जरूर रोज शाम को दिया जला दीजिए, उससे बहुत लाभ होगा। सुबह जोत तो हमारी जली रही होती है, तो 2 दिए अगर हम अपने दहलीज पे मेन डोर पे पास में रख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि आज के दिन में हम जो उपाय हमको करना है वो ये है लौंग का उपाय, और जो कैम्फर होती है, कपूर होता है, इसका उपाय करना बहुत ही ज्यादा लाभदायक सिद्ध होता है क्योंकि इससे पवित्रता बढ़ती है। और जो कपूर होता है उससे हमारे घर का जो ऑरा है वो ठीक हो जाता है। और जब हमारे घर का ऑरा ठीक हो जाएगा, सकारात्मक ऊर्जा होगी, तो हमारी सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी। तो फिर हम जो भी डिसीजन लेंगे वो हम बहुत ही ज्यादा ठीक डिसीजन लेंगे और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। इससे सरल से ये उपाय हैं, इनको आप अवश्य करने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर किसी के दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें आ रही हैं तो ऐसे में हम यही बताना चाहते हैं कि आप माँ को लाल चुनरी लीजिए और उसके अंदर आप श्रृंगार पिटारी रख के उनको आप उनके सामने चढ़ाइए। अगर आपका विवाह में विलंब आ रहा है तब भी आप यही कार्य कर सकती हैं। आप एक चुनरी लीजिए, उसमें फूल मखाने बांधिए, उसको उनके सामने अर्पित कीजिए। अगर व्यवसाय में दिक्कत आ रही है तो एक पानी वाला नारियल लीजिए, उसके ऊपर आप स्वास्तिक बनाइए लाल जो रोली होती है और या सिंदूर से, और उसको लाल चुनरी में बांध के माँ के चरणों में अर्पित कीजिए। ऐसे जब आप अर्पित करेंगे तो बहुत ही ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं अगर आप पंचमेवा लेके उनको भी अगर आप माँ के चुनरी में बांधकर उनको आप अर्पित करेंगे, आपकी जो भी दिक्कतें हैं उनके सामने व्यक्त कर लेंगे, अपनी मनोकामना व्यक्त करेंगे, इससे बहुत ज्यादा लाभ होगा। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि देखिए जैसे कि माँ को लाल पुष्प बहुत पसंद है तो गुड़हल का फूल उनको बहुत ज्यादा पसंद है। अगर आप लाल पुष्प उनको अर्पित करेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होंगी। गुड़हल का फूल उनको अर्पित करेंगी, या हम देखते हैं कि उनको कनेर का फूल अगर आप अर्पित करेंगे तब भी वो बहुत खुश होती हैं। मगर ये हम देखते हैं कि मदार का फूल इनको कभी भी अर्पित नहीं करते हैं, और हम देखते हैं कि जैसे कि अक का फूल है वो भी इनको अर्पित नहीं करते। तो इनको आप प्रेम से अर्पित कीजिए, इससे बहुत ही ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। उसके साथ साथ जैसे इनको मिठाई पसंद है, दूध की मिठाई, केसर की खीर, इनको आप अर्पित कीजिए, इससे लाभ मिलेगा। और कहीं पे भी आप अगर आप अपनी कोई मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो जरूर आप इनके सामने जो आप एक पहले आप फल अर्पित कीजिए, उसके बाद वहां से माता रानी के चरणों को छू के माथे पे तिलक लगाकर आप जाइए अपने कार्य के लिए, उससे बहुत ज्यादा आपको लाभ डेफिनेटली मिलेगा। अब माँ को जैसे शहद भी बहुत पसंद है तो शहद भी इनको अर्पण कर सकते हैं, तो दूध अर्पण कर सकते हैं, मखाने अर्पण कर सकते हैं। कोई भी इस चीजों की चीजें आप इनको अर्पण करेंगे, इससे बहुत ही ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। तो हम देखते हैं कि माँ हर चीज से खुश होती हैं। अगर आप इनको पंचामृत देंगे ताकि आपके व्यवसाय में बरकत हो तो उससे भी हम देखते हैं माता रानी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती है और आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। बिल्कुल रंजना जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपना बेशकीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।